बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसानों का एक दफ़ा अपने अल्लाह ताला से मुकालमा हो गया कि या बारी ताला कि जब हम फसल काश्त करते हैं तो काश्त करने से तैयार होने तक बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। वो क्या मुश्किलात हैं कि जब हम फसल के लिए बीज बोते हैं तो बेवक़्त बारिश हो जाती है, और जब बीज उगना शुरू होता है तो फिर भी मौसम सही नहीं रहता, और जब हम खाद डालने लगते हैं तो आंधी चलने लग जाती है। इसी तरह जब फसल पकने के करीब होती है तो एक दफ़ा फिर बारिश हो जाती है और इससे अनाज कम होता है। तो इस दफ़ा उन किसानों ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि फसल की जो काश्त है वहाँ से लेके मुकम्मल काटने तक या पकने तक हमारी जो ख्वाहिशात हैं या हमें जैसा मौसम चाहिए उस तरह की स्कीम हमें यानी अल्लाह ताला से उन्होंने उम्मीद लगाई कि ऐसे किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा रब हूँ, जैसे आप मौसम चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा। असल में जब किसानों ने बीज बोया तो ये दुआ की कि इसको थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए, तो बारिश आ गई। उसके बाद क्या किया कि जब थोड़ी सी फसल बड़ी हुई तो खाद डाल दी, और फिर कहा कि जी अब तेज़ हवा ना चले ताकि ये और अच्छे तरीके से उग जाए। जो ही ये फसल तैयार होने लगी तो फिर कहा कि अब इसके लिए अच्छी धूप और बेहतर मौसम हो। तो इसी तरह अच्छी धूप और बेहतर मौसम हुआ और फसल पकने तक पहुंच गई। हुआ क्या कि जब फसल पकने तक पहुंच गई तो फसल बहुत बेहतर तैयार हुई। तो फसल जब तैयार हुई तो जब उन्होंने काटना शुरू किया तो पहले से 50 गुना उसकी मकदार बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तादाद तो किसान बड़े खुश हुए कि ये इस दफ़ा पिछले की निस्बत अनाज जो है बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जब उन्होंने उनके उस फसल से दाने निकालने थे तो निकालने की बारी आई तो किसी भी वो सिट्टे को पकड़ते और चेक करते कि इसमें कैसे दाने हैं। तो जब वो खोलते या उसको दानों से उससे दाने अलहदा करने की कोशिश करते तो वो खाली निकलते। तो वो बड़े हैरान हुए। यानी जिस किसान ने जितनी फसल बीजी और उसको काटा तो उन्होंने देखा कि जब पहले 20 मन घर दाने आते थे अब 5 किलो या 10 किलो भी नहीं थे, क्योंकि उसमें दाने नहीं थे फसल में। हुआ ये कि फिर इन किसानों ने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि तमाम तर जो थी नेमतें हमें दी, लेकिन बहुत सी लेकिन आखिर पर ये क्या हुआ कि पिछली दफ़ा हम अनाज हासिल करते थे थोड़ा सा कम, लेकिन इस दफ़ा तो कहत की सूरत हाल बन जाएगी। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि जो आजमाइशें होती हैं और मुश्किलात होती हैं ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। इस पे शिकवा या इसको मज़ीद दुनियादारी में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत अगर उसमें कुछ आजमाइश आती है तो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए।